हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एमआई टेक्निकल में। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे सीलिंग फ़ैन को बनाना है। किसी भी फ़ैन की बाइंडिंग कैसे करते हैं, फ़ैन के मोटर के संबंधित संपूर्ण जानकारी, यानी उसमें क्या होता है, पीस स्लॉट पोल वगैरह, मतलब पूरी कंप्लीट जानकारी उसका प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे सब कुछ मोटर वगैरह सब उसको भर करके भी देखेंगे, तार बाइंडिंग वगैरह इसमें सब यहाँ पर है। इसको हम लोग भर करके भी देखेंगे पूरी तरह से व्यवस्थित। इस मोटर बाइंडिंग को कंप्लीट आज देखेंगे और इस मोटर बाइंडिंग की वीडियो देखने के बाद आपको मोटर से संबंधित कुछ भी बचेगा नहीं, यानी कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले मोटर के बारे में आपको बता देते हैं कि जो मोटर होता है, सबसे पहले मोटर के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। जैसे कि अगर पूछे सबसे पहले मोटर के भाग, तो मोटर के मुख्य रूप से दो ही भाग होते हैं। सबसे मेन भाग जो है वो सिर्फ दो भाग होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है रोटर, और दूसरे भाग का नाम होता है स्टेटर। मोटर के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है रोटर और दूसरे का नाम होता है स्टेटर। रोटर क्या होता है कि मोटर का वह भाग जो बीच में घूमता है। रोटर मोटर का वह भाग जो बीच में घूमता है, जिसमें बाइंडिंग नहीं किया जाता, उसे रोटर कहते हैं। जैसे कि अब सीलिंग फैन या फराटा फैन वगैरह में मोटर में देखेंगे ऐसे लगा होता है, जिसमें से बीच में एक शाफ्ट निकला होता है और ऐसे इसमें कटिंग के निशान भी बने होते हैं। ये होता है रोटर, यानी मोटर का वो भाग जो बीच में घूमता है। रोटर शब्द से ही हमें कन्फर्म होता है कि ऐसा भाग है जो घूमने वाला। इससे पहले जैसे हम स्विच वगैरह भी पढ़े थे, तो रोटरी स्विच क्या होता है कि हर वो स्विच जो गोल में घूमती है उसे रोटरी स्विच कहते हैं। तो उसी तरह ये रोटर है, जो गोल में घूमता है उसे रोटर कहते हैं। तो ये मोटर का वो भाग होता है जो मोटर के बीच में घूमता है और इसमें किसी भी प्रकार की बाइंडिंग नहीं किया जाता है, इसे रोटर कहते हैं। और जो दूसरा भाग हमारा है स्टेटर क्या होता है, ये मोटर का वह भाग होता है जिसमें बाइंडिंग किया जाता है, यानी ऐसे पॉइंट बना होता है। इसमें ऐसे देखिए कटे कटे खाने भी बने होते हैं, जिसके अंदर हमें तार भरते हैं। इसके अंदर कटे कटे खाने भी बने होते हैं, जिसके अंदर हम तार भरते हैं। जैसे हमारा ये पॉइंट है रोटर, ये हमारा रोटर नहीं, ये स्टेटर, यानी जिसमें कटे कटे खाने बने होते हैं। ऐसे हमने चित्र बनाया, यहाँ पर ये है, तो ये स्टेटर यानी मोटर का वो भाग है जिसमें बाइंडिंग किया जाता है, जिसमें तार भरा जाता है। लेकिन पंखा में ये तो घूमता नहीं है, घूमता जो है वो तो इसके बीच में वाला पॉइंट घूमता है ना, तो जो घूमता है उसे रोटर कहते हैं, और जिसमें बाइंडिंग किया जाता है और वह घूमता नहीं है उसे स्टेटर कहते हैं। तो मोटर के सबसे मुख्य रूप से यही दो भाग होते हैं। इन भागों के बारे में बता दें। अब ये स्टेटर के अंदर एक तीसरा भाग हमारा आता है, जिसका नाम होता है स्लॉट। तीसरा भाग का नाम होता है स्लॉट। स्लॉट क्या होता है, इस स्टेटर के अंदर जो कटे कटे खाने बने होते हैं, इसे स्लॉट कहते हैं। स्टेटर के अंदर ये जो कटे कटे खाने बनाए हैं, इसे स्लॉट कहते हैं। इसी में बाइंडिंग किया जाता है। ये जो स्लॉट होते हैं ना, स्लॉटों की संख्या फिक्स होती है। ऐसा नहीं कि किसी में कम होगा किसी में ज़्यादा होगा, सब में फिक्स होती है। जैसे स्लॉट होते हैं कितने हैं, कम से कम कोई स्लॉट का फैन मोटर होता है तो 4 स्लॉट का होता है। 4 के बाद सीधे 8 स्लॉट का होता है। 8 के बाद 16 स्लॉट का होता है। 16 के बाद 24 स्लॉट का होता है। और 24 के बाद 36 स्लॉट का होता है। 36 स्लॉट से ज़्यादा स्लॉट का कोई फ़ैन नहीं होता, और ना ही 4 स्लॉट से कम स्लॉट का कोई फ़ैन होता है। जितने भी हैं 4, 8, 16, 24 या फिर 36, और 2 स्लॉट और आते हैं जो 12 या 14, यानी जो हमारे सीलिंग फैन, यानी जो हमारे छत वाले पंखा में बाइंडिंग किया जाता है, तो वो सीलिंग फैन कहलाता है। और उसमें सीलिंग फैन में हमारे 12 या तो फिर 14 स्लॉट होते हैं। सीलिंग फैन में या तो 12 स्लॉट या 14 स्लॉट होते हैं, यानी जिसमें बाइंडिंग किया जाता है उसे स्टेटर कहते हैं, और स्टेटर के अंदर कटे कटे खानों को स्लॉट कहते हैं। अब देखिए, स्लॉट के बाद एक और भाग आता है जिसका नाम होता है पीच। एक और भाग है जिसका नाम है पीच। पीच क्या होता है कि एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के बीच की दूरी को पीच कहते हैं। मतलब देखिए, एक कटे खाने से दूसरे कटे खाने के जो बीच की यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसे पीच कहते हैं। यानी एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के बीच की दूरी को पीच कहते हैं। पीच का मतलब समझ लें डायरेक्ट, जैसे कि अगर होता है क्या, मोटर बाइंडिंग में लिखते हैं कभी कभी पीच 1 से 2। 1 से 2 का मतलब ये हुआ कि आपको पहले कटे खाने से दूसरे कटे खाने में भरना है। लेकिन अगर कहीं लिखा है पीच 1 से 4, तो 1 से 4 का मतलब ये हुआ कि आपको पहले में भरना है, उसके बाद सीधे दूसरे और तीसरे को छोड़ के सीधे चौथे में भरना है, यानी 1 से 4 में भरना है। तो ऐसे पीच होता है, यानी एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के बीच की दूरी को पीच कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलिए, इतना तो ये मोटर के भाग के बारे में जानकारी लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे अब फैन भरना सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर सीलिंग फैन को भरना सीखेंगे। सीलिंग फैन का मतलब छत वाला पंखा, जो हमारा सीलिंग फैन होता है। ये देखिए, ये जो हमारा सीलिंग फैन है, छत वाले फैन में जो प्रयोग होता है, इस सीलिंग फैन की बाइंडिंग देखिए अंदर की हुई है, बाहर की थोड़ी बाकी है। अभी हम इसको प्रैक्टिकली आपको दिखा रहे हैं। सीलिंग फैन के बारे में बता रहे हैं कि इसमें कितना टर्न होता है, कौन सा नंबर लगता है, क्या क्या लगता है। सीलिंग फैन से संबंधित संपूर्ण जानकारी जो कि हमने पहले से यहाँ पर नोट करके रखे हुए हैं, देखिए दिखाने के लिए आपको, ताकि इसमें टाइम आपका बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले
सीलिंग फैन के हमने दो, सीलिंग फैन में किसी भी मोटर में बाइंडिंग दो प्रकार से किया जाता है। एक तो होती है रनिंग बाइंडिंग और दूसरी होती है स्टार्टिंग बाइंडिंग। एक है रनिंग बाइंडिंग और दूसरी स्टार्टिंग बाइंडिंग। रनिंग बाइंडिंग का कार्य होता है मोटर को लगातार चलाना, मतलब रन कराना, और स्टार्टिंग बाइंडिंग का कार्य होता है मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देकर स्टार्ट करना। तो दोनों बाइंडिंग अलग है, एक रनिंग बाइंडिंग है, एक स्टार्टिंग बाइंडिंग है। और रनिंग बाइंडिंग का कार्य मोटर को लगातार चलाना और स्टार्टिंग बाइंडिंग का कार्य मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देकर स्टार्ट करना। उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये फैन के बारे में। सबसे पहले इसमें सलाट की बात करते हैं। सलाट इसमें लिखा हुआ है कितना, 14। सलाट लिखा है 14। तो 14 का मतलब क्या हुआ कि सलाट किसे कहते हैं? ये जो स्टेटर है, स्टेटर के अंदर ये जो कटे कटे खाने हैं इसे ही सलाट कहते हैं। तो ये जो कटे कटे खानों की संख्या है ना, अगर सीलिंग फैन में आप गिनेंगे तो 14 होता है, और कुछ कुछ में 12 भी होता है, तो ये 12 या 14 होता है। लेकिन ये जो फैन है हमारा ये 14 सलाट का है। तो इसमें हो गया सलाट हमारा 14। तो यही लिखा है सलाट 14, यानी 14 इसमें कटे कटे खाने बने हुए हैं। 14 अंदर भी हैं और 14 बाहर भी, यानी 14 रनिंग में भी हैं और 14 स्टार्टिंग में। जो अंदर है वो रनिंग होते हैं, जो बाहर है वो स्टार्टिंग होते हैं। अगला पार्ट इसमें हमारा पीवीसी पेपर 7 नंबर। पीवीसी पेपर 7 नंबर। तो पीवीसी पेपर का मतलब क्या होता है? देखिए ये जो पेपर लगाया गया है, ये जो पेपर है इसको काट करके लगाया जाता है। ये क्यों लगाया जाता है? ताकि इसके अगर जब हम मोटर की बाइंडिंग करते हैं तो बाइंडिंग करने के लिए जो पेपर है इसको लगाते हैं, ताकि ये जो बाइंडिंग किया हुआ वायर है ये लोहे में टच ना हो। क्योंकि अगर ये लोहे में टच होगा तो पूरी बॉडी में, पूरे फैन में हमारे करंट आएगा, जिसके कारण किसी को दुर्घटना भी हो सकती है, कोई दिक्कत भी हो सकती है। तो इसलिए इसको करंट ना आने से पीवीसी पेपर लगाते हैं। और जो नंबर की बात है कि 7 नंबर, तो ये मोटा और पतला भी आता है, 5 नंबर भी आता है, 7 नंबर भी आता है। देखिए जैसे देखिए ये पीवीसी पेपर है। इस पीवीसी पेपर को हम लोग कैंची के माध्यम से या ब्लेड के माध्यम से इसको काट करके अपनी ज़रूरत के अनुसार बना करके और इसमें लगाते हैं। तो ये पीवीसी पेपर हमारा, इसमें देखिए पीवीसी पेपर इस तरह से लगा हुआ है। बाद में ये जो ऊपर का पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, इसको कैंची से काट करके इसी में लगा दिया जाता है। तो पीवीसी पेपर जो है 7 नंबर, यानी इसमें थोड़ा सा मोटा वाला पीवीसी पेपर लगेगा। ठीक है, तो सलाट हो गया हमारा पीवीसी पेपर। वायर की बात है, वायर नंबर 35। वायर नंबर 35 जो होता है, ये जो बाइंडिंग वायर होते हैं मोटर की बाइंडिंग के लिए, जिस वायर का प्रयोग किया जाता है मोटर की बाइंडिंग के लिए, जिस वायर का प्रयोग किया जाता है उसे बाइंडिंग वायर कहते हैं। और ये जो वायर होते हैं वो नंबर से आते हैं। नंबर का मतलब होता है कि जो बाइंडिंग वायर होते हैं ना, वो कम से कम 16 नंबर का आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 50 नंबर के आते हैं। 16 नंबर से लेकर 50 नंबर तक के आते हैं। और 16 नंबर का क्या मतलब हुआ कि 16 नंबर का मतलब ये है कि एक सबसे अधिक मोटा तार होगा और 50 नंबर वाला सबसे पतला तार होगा। यानी इसमें नंबर जितना बढ़ता है बाइंडिंग वायर में, नंबर जितना बढ़ता है तार की मोटाई कम होती है, और नंबर जितना कम होता है तार की मोटाई उतना अधिक होती है। नंबर जितना बढ़ेगा तार की मोटाई कम होगी, और नंबर जितना घटेगा तार की मोटाई बढ़ेगी। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास 30 नंबर का तार है और 35 नंबर का तार है, तो इसमें मोटा तार कौन सा होगा? इसमें मोटा तार जो है वो 30 नंबर वाला होगा और पतला तार जो है 35 नंबर वाला। यानी नंबर जितना बढ़ेगा तार की मोटाई कम होगी, और नंबर जितना घटेगा तार की मोटाई अधिक होगी। तो वायर नंबर हो गया हमारा 35। यानी वायर नंबर में यही समझ लीजिए 16 नंबर से लेकर 50 नंबर तक क्या, नंबर जितना अधिक होता है तार की मोटाई कम होती है, और नंबर जितना कम होता है तार की मोटाई बढ़ती है। अगला पॉइंट हमारा है इसमें पीच। पीच क्या होता है कि जो कटे कटे खाने बने होते हैं, अभी हमने बताया कि कटे कटे खानों में यानी सलाट कहते हैं, और एक सलाट से दूसरे सलाट के बीच की दूरी को पीच कहते हैं। इसमें जो पीच लिखा हुआ है वो लिखा है 1 से 2, यानी पहले से दूसरे में। यानी ये जो पीच, ये जो मोटर भरा हुआ है इसका जो पीच है 1 से 2, यानी जब भी देखिए इसमें भरा हुआ है तो ये पहले से दूसरे में भरा, यानी हर पहले से दूसरे में, हर पहले से दूसरे में। यानी ऐसा कहीं सलाट नहीं है कि एक आध सलाट छोड़ करके भरा जाए कि पहले से नहीं सीधे चौथे में भरा गया है, तो ऐसा है नहीं, हर सलाट में भरा हुआ है। तो इसलिए इसको कहते हैं पीच 1 से 2, यानी कि पहले से दूसरे में इसको भरना है। तो इसमें यही लिखा है पीच 1 से 2, यानी पहले से दूसरे में भरना, और रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में सेम है। उसके बाद हमारा भाग आता है इसमें टर्न। टर्न क्या है? 340। देखिए सबसे पहले भरना शुरू कैसे करते हैं कि जब हम मोटर की बाइंडिंग करते हैं, जैसे एक तार तो सबसे पहले बाहर निकालेंगे, जो हमारा बंडल का तार है, रील का तार है, इसके एक तार को बाहर निकालेंगे और किसी एक सलाट में इसमें लपेटना शुरू करेंगे। जो लपेटे हुए तार है ना, किसी एक में ऐसे हम लपेटना शुरू करेंगे, और लपेटने के बाद क्या करेंगे, इसमें पूरा टर्न हमें लपेटना है 340, और 340 पूरा लपेटने के बाद लास्ट में जब हम अगले में जाते हैं ना, तो उसका विपरीत कर देते हैं, यानी उसके उल्टा लपेटते हैं। एक बार उल्टा और एक बार सीधा। यानी पहली बार तो आप किसी भी दिशा में लपेटना शुरू कर सकते हैं,
लेकिन अगली बार जाएंगे तो उसके विपरीत लपेटना है। तो इस प्रकार से एक बार उल्टा और फिर एक बार सीधा, फिर एक बार उल्टा, फिर एक बार सीधा, फिर एक बार उल्टा, फिर एक बार सीधा। तो इस प्रकार से एक बार उल्टा और एक बार सीधा लपेटना है और लास्ट में 2 तार बाहर निकलते हैं। 2 तार का मतलब एक तो वो जहाँ से हमने शुरू किया था और एक वो जहाँ से हमने ख़त्म कर रहे हैं। एक वो जहाँ से शुरू किया था और एक जहाँ से ख़त्म कर रहे हैं। में 340 टर्न लगाना है, सभी में 340 टर्न लगाना है और एक बार उल्टा और एक बार सीधा करके कंप्लीट भर देना है। जब हमारा एक माला कंप्लीट भर दिया जाएगा तो इसमें से 2 तार बाहर निकलेंगे, यानी कि जैसे कि हमारा जब अंदर वाला पूरा भर दिया जाएगा तो 2 तार बाहर निकलेंगे। 2 तार कौन से होंगे? एक तो जहाँ से हम शुरू करेंगे माला उधेड़ करके अपने मतलब बाइंडिंग वायर से निकाल करके लपेटना शुरू करेंगे तो एक वहाँ से मिलेगा और जब लास्ट हम करेंगे ख़त्म करेंगे तो वहाँ से मिलेगा। इस प्रकार से हमें 2 तार मिलेंगे, जिसमें एक हमारा होगा, एक को हम कहेंगे कि रनिंग 1 और एक को कहेंगे रनिंग 2। देखिए 1 और 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 हम किसी को भी बना सकते हैं, 1 और 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक है रनिंग 1 और दूसरा रनिंग 2। इस तरह से जब हमारा अंदर की बाइंडिंग कंप्लीट हो जाए, रनिंग की बाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम स्टार्टिंग की बाइंडिंग करेंगे। स्टार्टिंग की करने के लिए भी सिंपल सा है इसमें। स्टार्टिंग बाइंडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें लपेटना शुरू करेंगे, एक तार लेंगे, ऐसे ही बंडल से उधेलेंगे और लपेटना शुरू करेंगे। इसमें क्या है? इसमें टर्न की संख्या है, थोड़ी सी डिफरेंस है। देखिए पहली बार इसमें भी आप किसी भी दिशा में लपेट सकते हैं, तो इसमें जो टर्न की संख्या होगी 20 बढ़ जाएगी। इसमें लिखा हुआ है टर्न यहाँ पर 340 और इसमें लिखा है 360, यानी इसमें जो टर्न की संख्या है 360 हो जाएगा। 360 टर्न लपेटने के बाद अगले में जब हम जाएंगे तो उसका विपरीत कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे, यानी कि इसमें भी 360 लपेटना लेकिन उसका उल्टा, फिर यहाँ से अगले में उसका उल्टा, फिर उल्टा, यानी एक बार उल्टा और एक बार सीधा। इस तरह से करते जाएंगे और इसको तब तक भरेंगे जब तक ये पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा फिर इससे भी 2 तार निकलेंगे। 2 तार का मतलब क्या हुआ? एक तो जहाँ से हम शुरू किए थे और एक जहां हम खत्म करें। इस प्रकार से 2 तार, यानी 2 तार रनिंग के और ये 2 स्टार्टिंग, यानी इसको हम लिख सकते हैं स्टार्टिंग 1 और स्टार्टिंग 2। देखिए 1 2 से कोई मतलब नहीं है, बस हम ये जानने के लिए लिख रहे हैं कि हाँ बस ये रनिंग है और ये स्टार्टिंग है। ये कंप्लीट जानने के बाद कंप्लीट जब हमारे पास ये जो 4 तार निकले हैं ना, यही चारों तार हमारे जो है बाहर तक जाएंगे। बाहर तक जाने के लिए देखिए हमारे जो टर्न की बात है 340 हो गया। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट इसमें स्लिप। स्लिप क्या होती है? स्लिप एक पतली सी पाइप होती है, पतली सी पाइप होती है जो कि मोटर की बाइंडिंग का, ये जो बाइंडिंग वाला तार है अगर भरते समय कहीं बीच में टूट जाए तो उसको जोड़ने के काम आता है। तो और या तो फिर बाद में यहाँ लास्ट में कनेक्शन निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्लिप क्या होती है? एक पतली सी पाइप होती है। जैसे कि देखिए अगर नॉर्मल कोई तार है और अगर टूट जाता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर तार को जोड़ करके फिर से टेप लगा के चिपका देते हैं। और टेप के चिपकाने से क्या होता है कि जो मतलब कि ऊपर से किसी को करंट नहीं मारता। लेकिन अगर हम इसमें टेप मार देंगे, इसका तार टूट जाए और टेप मार देंगे तो ये मोटर होने के कारण अगर ये चलेगा तो गर्म होगा और गर्म होगा तो प्लास्टिक का टेप रहेगा तो पिघल जाएगा, जिससे दिक्कत करेगा, नुकसान करेगा। इसलिए इसमें टेप नहीं मारना है, तो इसलिए इसमें स्लिप लगाते हैं। स्लिप एक कपड़े की तरह होती है, प्लास्टिक की पाइप की तरह बनी होती है। उसमें करना क्या, देखिए इसमें तार जोड़ने के लिए आगे से हम क्या करते हैं कि वही जो पतली सी पाइप है, तार जोड़ने के बाद इसके ऊपर इसी पे चढ़ा देते हैं ताकि टेप भी नहीं मारना पड़े और किसी व्यक्ति को करंट भी ना मारे। तो उसी तरह से हम चारों पे कर देते हैं, चारों में से एक तार निकाल देते हैं। कलर की भी बात है कि कलर हम कौन सा निकालेंगे, तो आप चाहें तो दोनों रनिंग के तारों को किसी एक कलर से निकालिए और दोनों स्टार्टिंग के तारों को किसी एक कलर से निकालिए। 1 और 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों रनिंग को किसी एक कलर से और दोनों स्टार्टिंग के तारों को किसी एक कलर से निकालना है। तो इस तरह से टोटल 4 तार निकल जाएंगे। जब 4 तार निकल जाएंगे ना, इसमें देखिए और क्या है, कैपेसिटर लगाना है। कैपेसिटर कितने का है? 2.5 MFD। 2.5 MFD। MFD का मतलब क्या होता है? माइक्रो फैराडे। कैपेसिटर का आविष्कार माइक्रो फैराडे ने किया था, इसलिए कैपेसिटर की इकाई को MFD में मापा जाता है। यानी कैपेसिटर का आविष्कार माइक्रो फैराडे ने किया था, इसलिए कैपेसिटर की इकाई को MFD में मापा जाता है। कैपेसिटर क्या होता है? जिसको लोग कंडेंसर के नाम से अधिकतम लोग बोलते हैं ना, लेकिन वो कंडेंसर नहीं होता, उसका असली नाम कैपेसिटर ही होता है। इसके बाद देखिए हमारे पास जब 4 तार निकल जाए तो कैपेसिटर लगा के जोड़ना है। देखिए एक रनिंग और एक स्टार्टिंग, एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का 1 2 से कोई मतलब नहीं, आपस में जोड़ करके एक तार बाहर निकालते हैं जिसको हम कॉमन कहते हैं और इसी में हम न्यूट्रल की सप्लाई देते हैं। लेकिन न्यूट्रल या फेस कोई भी हो सकता है, मतलब इसमें एक सप्लाई देते हैं। उसके बाद ये जो 2 तार बचे हैं, इन दोनों तारों में हम एक अपना कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर से हमारे 2 तार निकले हैं, कैपेसिटर हमारा 2.5 MFD का रहेगा और ये तार को एक में जोड़ देते हैं, दूसरे को दूसरे में जोड़ देते हैं। अब न्यूट्रल तो हमने कॉमन में जोड़ दिया और जो फेस की बात है, ये जो फेस की बात है, फेस को हम कैपेसिटर के किसी एक पॉइंट में जोड़ देते हैं। अगर पंखा सीधा चला तो ठीक है और अगर उल्टा चल रहा है तो इसी पॉइंट को यहाँ से उठा करके कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट में जोड़ देंगे और ये फैन सीधा चलेगा। और देखिए इसके बाद क्या है, इसमें आरपीएम का मतलब क्या होता है? राउंड प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में मोटर कितना चक्कर मारता है, ये हो जाता है हमारा आरपीएम। तो इसका जो आरपीएम है, इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो इसका आरपीएम 1400 से 1700 तक होगा। और इसके बाद बैरिंग नंबर की बात है, बैरिंग नंबर ऊपर लगती है 6201 और 6202। ये सीलिंग फैन की बात है कि सीलिंग फैन में ऊपर और नीचे दोनों तरफ बैरिंग लगती है।
तो 6201 जो है वो ऊपर लगेगी और 6202 जो है वो नीचे लगेगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो या किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।